Good morning. So this is day 25 in Say Hi at 5 challenge. 25 दिन मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर जुबली. पुराने ज़माने में फिल्म सर आपको भी पता है, हम सबको पता है, हमने देखा है बचपन में भी कि जब कोई फिल्म 25 हफ्ते चलती थी, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, तो कोई भी फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो वो सिल्वर जुबली कहलाती थी, 50 हफ्ते गोल्डन जुबली. तो उस हिसाब से आज हमारा 25वां दिन है इन से हाई एट 5 चैलेंज का. सो दैट्स आवर सिल्वर जुबली टुडे. यस, कुडेस टू ऑल ऑफ अस, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ अस कि हम लोग लगातार 25 दिन से यहाँ पे आते आए हैं. आज हम लोग, मुझे मिला के 6 लोग हैं शायद, तो फिर भी 6 लोग आए हैं. तो ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट हो गया कि 25 दिन हम लगातार जाग रहे हैं. जब भी आजकल ये हो गया है, आजकल ये हमारा ये सेशन होता है, उसका वीडियो शेयर करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ आज कौन सा दिन है, 23, 24, 25 जो भी. तो पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल वांट टू डू दिस, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं. इवेंचुअली वो कर पाएंगे, इवेंचुअली वो आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर उठ जाएंगे सवेरे जल्दी अपने आप के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए. धीरे धीरे ये चीज लोगों तक पहुंच रही है. कोई भी बात हम करते, कोई भी चीज करते, कोई भी एक्ट करते हैं हम जब भी, तो ये हमें मालूम नहीं होता कि हम इससे क्या मैसेज दे रहे हैं. बट डेफिनेटली वी गिव देम सम मैसेज, वी गिव पीपल सम मैसेज. हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कोई भी चीज करे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है. लोगों को फर्क पड़ता है. हमारे आसपास वाले हमारे दोस्त लोग होते हैं, वो उन्हें फर्क पड़ता है. गुड मॉर्निंग अमित. वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीख मिलती है. वी आर द मैसेंजर्स. मैसेज जाता रहता है. हम लोग चाहे ना चाहे, हम लोगों ने ये सोचा ना, डेलिबरेटली हम करें, कॉन्शियसली करें या ना करें, मैसेज जाता रहता है. जैसे हमने जब जागना शुरू किया, उठना शुरू किया, तो अपने आप के लिए किया. इसके लिए किसी ने हमें बोला नहीं था, हमने ये खुद से सोचा कि हम ये करते हैं. अब खुद से सोचा है, इसका मतलब ये प्रेरणा कहीं ना कहीं ऊपर से आई है. वी हैव बीन सिलेक्टेड टू डू दिस वर्क. जब हमें कोई जॉब मिलता है, हम जाते हैं तो हमारे एम्प्लॉयर्स हमें सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम उस जॉब को बेहतर कर सके. वी आर क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब, वी आर स्किल्ड टू डू दैट जॉब. तो अभी ये जॉब मिला है, ये ऊपर वाले ने चुना है हमें इस काम के लिए, तो हमारे लिए किया है. हमने ये चुना है क्योंकि हमारे लिए हमने किया है. हमें इसके फायदे आगे जाके चाहिए. हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये चुना है. लेकिन कहीं ना कहीं हम जब ये काम करते हैं तो इसका असर लोगों पे हो रहा है. हमने ये क्यों चुना? क्योंकि हम अपने आप को 4 तरीके से बेहतर बना सकते हैं: बॉडी, सोल, हार्ट एंड माइंड. 4 तरीके से. इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं फॉर द चैलेंजेस टू कम. किसी भी चैलेंज को हम फेस कर सके, इसके लिए हमारी बॉडी को फिट रख सकते हैं. ज़्यादा देर तक हम जागते रहे, ज़्यादा देर तक अब उसी एनर्जी के साथ काम करते रहे. माइंड के साथ हम काम करते हैं जब हम अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, ताकि अपने दिमाग में वो बात छपी रहे कि यस, ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है तुम्हें, और इसके लिए तुम्हें हर वो चीज़ करनी है. तो ये हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. ह्यूमन बॉडी के साथ 2 और चीज़ें हैं. हार्ट इज योर इमोशंस के सब हम अपने इमोशंस को पर भी ध्यान देते हैं. जब ये मॉर्निंग का पावर आवर हमें मिल जाता है तो हम इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, एक जगह अपना ध्यान लगा सकते हैं. मन से सारे जो बुरे विचार है वो निकाल सकते हैं. और यही चीज हमें एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाती है. तो इसके लिए हम जल्दी जागते हैं, और ये अचीव कर रहे हैं हम धीरे धीरे. लेकिन इसका कहीं ना कहीं हम लोग मैसेज दे रहे हैं दूसरों तक. अब ये क्या होता है मैसेज देने से? तो एक किसान हुआ करता था, जॉर्ज नाम का, कई यूरोप में. मकई की खेती करता था वो, कॉर्न. तो ये जॉर्ज भाई साहब अपने खेतों में बहुत काम करते थे. अब उनके यहाँ पे हमारे जैसे छोटे छोटे खेत नहीं होते, बहुत बड़े खेत होते इन एकर्स टुगेदर. तो ये भाई साहब बहुत काम करते जॉर्ज,
मेहनत करते, खेतों का पूरा ध्यान रखते, बिल्कुल फसल पर हर बारीक नज़र रखते, और इन्होंने फसल का काफ़ी सारा अभ्यास किया था, रिसर्च किया था। तो इसकी बदौलत उन्हें ये एग्जैक्टली आइडिया था कि फसल के लिए क्या चाहिए, किस टाइम पे फसल उगाने के लिए फसल में क्या डालना ज़रूरी है, खाद कब डालना है, पेस्टिसाइड कब डालना है, पौधों को पानी कब देना है, कितने समय के लिए देना है, ये सारी चीज़ें वो जानते थे। और बीज बोने से पहले जो ज़मीन है उस ज़मीन को कैसे और उपजाऊ बनाना है, कैसे दो फसलों के बीच अंतर रखना है, दो फसलों के बीच कोई और फसल लगानी है क्या, तो ये सारी बातें ये जानते थे, उनका रिसर्च हो चुका था। तो इस बात को लेकर वो हमेशा अपनी खेती में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते और अपनी फसल को बेहतर बनाते, क्योंकि उन्हें पता था वो इस जॉब के लिए चुने गए हैं और उनका यही काम है। इसके लिए वो काम बहुत लगन से, बहुत मेहनत से करते। इसका नतीजा ये था कि ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा उत्पाद मिलता और ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस निकाल पाते, और साथ में बहुत हेल्थी क्रॉप्स आ जाते, ये कॉर्न्स आ जाते। भुट्टे होते हैं ना, जो कॉर्न के भुट्टे होते हैं, हम खाते हैं मकई के भुट्टे, वो भुट्टे बहुत सशक्त होते, सेहत वाले होते। अब भुट्टों में क्या सेहत वाली बात होती है, तो जब फार्मर्स के शोज होते हैं, एग्रीकल्चर शोज जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि अगर कोई कद्दू उगा रहा है तो सबसे वजनदार कद्दू किसका है, या फिर अभी इस कॉर्न की बात करते हैं, तो भुट्टो की बात करते हैं, तो एक भुट्टे में सबसे ज्यादा दाने अगर है तो वो ही इज द विनर। जिसके फार्म के भुट्टों में सबसे ज्यादा दाने निकलते हैं तो ही इज द विनर। हर साल जब भी ये ट्रेड शो होता, हर साल जब भी ये फार्म शो होता, अपने जॉर्ज भाई साहब जीत जाते। जॉर्ज के भुट्टों में से ज्यादा दाने निकलते थे, ज्यादा वजनदार दाने निकलते थे, तो जॉर्ज हमेशा ये पहला अवार्ड जीतता था इस टाइप के फार्मर शो में। सब सोचते भाई इसका राज क्या है, ये जॉर्ज ही क्यों जीतते हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब सबको पता था कि जॉर्ज बहुत मेहनती है, जॉर्ज का खेती का बहुत अभ्यास है, रिसर्च है, तो इस वजह से वो जीतते होंगे। लेकिन ये सीक्रेट कुछ ना कुछ एक ऐसा नुस्खा होगा, ये जॉर्ज करते हैं। लेकिन जॉर्ज वही बताते कि मैंने खेती में ये किया, वो किया, मैं पानी डालता रहा, पौधों को पानी देता रहा, खाद डालता रहा, मैं पेस्टिसाइड्स डालता रहा, वही बताते थे। और एक काम जॉर्ज हमेशा करते थे, जो अपने आसपास वाले सारे फार्म्स हैं विद इन लेट्स से 1 किलोमीटर रेडियस, सारे फार्मर्स को वो मुफ्त में जो बीज वो इस्तेमाल करता था, जॉर्ज जिस बीज का इस्तेमाल करता था खेतों के लिए, वो बीज मुफ्त में वो सारे फार्मर्स को देता था, बांटता था फार्मर्स में, खुशी में कि मुझे अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड मिलने की खुशी में मैं आप लोगों को ये सीड दे रहा हूं, आप लोगों को ये बीज दे रहा हूं, वो बांटता था। सारे फार्मर्स भी खुश हुआ करते थे कि जॉर्ज जितना दिलदार आदमी नहीं है। बस यूं ही चलता रहता था। अब इस जॉर्ज का एक बेटा था, छोटा था, और उस बेटे को हमेशा लगता था कि पिताजी ये क्यों करते हैं। मतलब उसने पूछा कि हम हर साल जीतते हैं, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत की वजह से आप हर साल जीतते हो, आपको बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिल जाता है, अपने भुट्टों में सबसे ज्यादा दाने निकलते हैं, तो हमारा बीज जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, बस हमारे लिए होना चाहिए, तो आप ये दुनिया को क्यों बांटते हो। तब जॉर्ज ने बताया जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया था, ये सीक्रेट है कि हर साल हम जीतते हैं, उसका सीक्रेट भी यही है कि जो बीज हम बोते हैं वही बीज हमारे आजू बाजू वाले फार्मर्स भी बोते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो बीज देते हैं। बच्चे की समझ में नहीं आया कि क्या बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी कि हम जो बीज बोते हैं वही बीज वो लोग भी बोते हैं, लेकिन उनकी फसल अच्छी नहीं आती और हमारी अच्छी आती है। तो इसने समझाया कि कॉर्न में जब किसी भी पौधों में फूल जब आते हैं, फूल की अवस्था आती है, अब फूल से फल बनते हैं, हर पौधे में फूल से फल बनते हैं। तो
जब कॉर्न के फूल बनते हैं और उनसे भुट्टे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये पराग जो होते दूसरे फूल से पंछियों के साथ या हवा के साथ, या फिर जो ये होती है तितलियां होती है ना, वो तितलियां वहां से उड़ के आती है, इन फूलों पे बैठ जाती है, तो उनके पैरों पे लग के वो पराग के कण हैं वो वहां से उठ के यहाँ आते हैं, और उनके संकर से, क्रॉस पॉलिनेशन से वो अच्छे से भुट्टे बनते हैं। तो जब मैं ये बीज बांटता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन अगर है तो वो अच्छे बीज से होना चाहिए, इंफीरियर बीज से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आई मेक श्योर दैट दीज फार्मर्स ऑल्सो सो द सेम सीड दैट आई सो। तो बच्चे ने पूछा, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर हमारे यहां से भी उड़ के परागकण वहां जाते होंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन फिर हमारी मेहनत, हमारी लगन, हम कितना पानी देते हैं, हम कितना खाद डालते हैं, हम कितने कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है, हम कितनी लगन से खेती करते हैं। तो मैंने जब शुरू में कहा, हाय गुड मॉर्निंग प्रसाद, मैंने जब शुरू में कहा कि हम एक मैसेज दे रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी किसी से इंस्पायर होके ये सब कर रहे हैं। हमें भी वो वहां से इंस्पिरेशन मिली है, इंस्पिरेशन के कण मिले हैं। मैं रॉबिन शर्मा जी की बात कर रहा हूं, तो रॉबिन शर्मा की किताब से हमें भी ये इंस्पिरेशन मिली है। अब हमारी ये इंस्पिरेशन दूसरों तक पहुंच रही है। हम में से हर एक ने एटलीस्ट एक बंदे को इस ग्रुप में ऐड किया है, या कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं हम भी ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, और ये अच्छे के लिए ऑब्वियसली। जैसे मैं कहता हूं ना कि निगेटिविटी जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। निगेटिविटी फ्लूइडिक होती है, वो हल्की होती है, तो हवा से उड़ के बहुत आसानी से जा सकती है और तुरंत कैच भी कर लेती है। पॉजिटिविटी बहुत हेवी होती है, उसको करना इतना आसान नहीं होता, उसको अपनाना आसान नहीं होता, देर लगती है। तो ये होता रहेगा, जैसे हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरे हमें इंस्पायर करते रहेंगे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा बनता रहेगा। और इससे फायदा किसका होगा? अगर हमारा फायदा है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली ये मैसेज किसी और तक जाएगा, कोई और इंस्पायर होगा, कोई और ये करना शुरू कर देगा, और फिर धीरे धीरे वो लोग भी और लोगों को इंस्पायर करेंगे। ये चेन बनता जाएगा, और इसी चेन को हमें बनाना है। इस चेन के हम मैसेंजर, एक कड़ी है बस। अपने आप के लिए, स्वार्थ के लिए जो कर रहे हैं, उसी स्वार्थ में परमार्थ भी छुपा हुआ है। तो यही करते रहेंगे, और इसी को अब 25 दिन की सिल्वर जुबली हुई है, तो इसको हम आगे तक ले जाना है। चाहे तो 100 दिन हो जाए या जिंदगी भर करेंगे। 66 डेज का चैलेंज है, चैलेंज खत्म करके भी रुकना तो है नहीं। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कंटिन्यू दिस हैबिट एंड कंटिन्यू ग्रोइंग, मेकिंग आवरसेल्व्स बेटर, a better person, a better individual. So that's more important. That's about it for today. Start your routines, अपना दिन बेहतर बनाइए, और let's make the most of this power hour. So see you tomorrow in Say Hi at 5 challenge day 26. So have fun guys, have a great day and make the most of this day. Thank you so much. Bye.